श्री राम जानकी विवाह महोत्सव की तैयारियां आखिरी दौर पर है। इस समय मेरी मौजूदगी राम कार सेवकपुर में है, जहां कल यहीं से जो प्रभु श्री राम की बारात है वो यहां से रवाना होगी। उसकी तैयारियां चल रही हैं। मैं इस समय राम कार सेवकपुरम में हूं, जहां पर विशेष रथ बनाए जा रहे हैं और ये 4 प्रकार के विशेष रथ होंगे, जिसमें प्रभु राम की प्रतिमा और साथ में चारों भाई और राजा दशरथ की प्रतिमा लगाई जाएगी। और लगाने के साथ साथ यहाँ से मिथिला के लिए बाराती रवाना होंगे। बारातियों में 17 प्रांतों के लोग शामिल होंगे, साधु संत शामिल होंगे, साथ ही साथ 51 तीर्थों का जल यहाँ से जाएगा। और देखिए तैयारियाँ किस प्रकार चल रही हैं कि जैसे त्रेता युग में प्रभु श्री राम अयोध्या से मिथिला के लिए रवाना हुए थे माता सीता से विवाह करने के लिए, उसी प्रकार से ये बारातियों का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं उभर कर मिल रहा है। और पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल लगभग इसी समय यहाँ से बारात रवाना होगी और मिथिला के लिए। और देखिए जो रथ बनाए जा रहे हैं या कहें कि यज्ञ मंडप, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां जो अयोध्या वासी है वो यहीं से कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कई ऐसे विशेष मेहमान शामिल होंगे जो बाराती के रूप में बाकायदा ढोल नगाड़े, यानी कि त्रेता युग में जिस प्रकार से प्रभु श्री राम अयोध्या से मिथिला के लिए रवाना हुए थे और जिस प्रकार से जो तैयारियां थी, कहीं ना कहीं उसी प्रकार ये तैयारियां की जा रही हैं। और पीहीप के जो महामंत्री हैं पंकज जी, वो कहीं ना कहीं दशरथ की भूमिका में नज़र आने वाले हैं। और यह बारात कल यहाँ से रवाना होगी और यह बारात 3 दिसंबर को मिथिला में पहुँचेगी। उसके बाद विवाह पंचमी के दिन प्रभु श्री राम का विवाह कराया जाएगा और उसके बाद से जो है विवाह जो कई सारे तीर्थ पुरोहित हैं उनकी मंत्रोच्चारण से बाकायदा यह विवाह संपन्न कराया जाएगा। और प्रभु श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जो बाराती है वो कहीं ना कहीं ये जो विवाह है वो खास होने वाला है, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य महल में विराजमान हो गए हैं। उसके बाद यह पहला विवाह पंचमी है, जब लोग पूरी तैयारी के साथ मिथिला जाएंगे और मिथिला में प्रभु श्री राम का विवाह देखेंगे। और कहीं ना कहीं ये विवाह उत्सुकता के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि प्रभु श्री राम के अपने भव्य दिव्य महल में विराजमान हो जाने के बाद पहला विवाह पंचमी है। और पहले विवाह पंचमी में लोगों का जो उत्साह है, साधु संत हों या आम जनमानस, वो कहीं ना कहीं बाराती की भूमिका में नज़र आकर और यहाँ से कल इसी समय यहाँ से रवाना होंगे मिथिला के लिए और मिथिला में विवाह संपन्न कराकर फिर से प्रभु माता जानकी को लेकर वापस अयोध्या के लिए आएंगे। तैयारी तो आपके सामने है, पूरी तैयारी है बारात की। और ये तो बारात एक ऐसी है जैसे गंगोत्री से गंगा जी निकलती है गोमुख से, तो बड़ी छोटी सी धारा वहां से चलती है, लेकिन आगे मैदान में आते आते और वो एक बड़ा दरिया का रूप ले लेती है। तो ऐसे ही यहाँ से एक बारात चलेगी, लेकिन जनकपुर पहुंचते पहुंचते बाराता हो जाएगी। इसमें सारे देश से लगभग 18 प्रांतों के बाराती शरीक होंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश में से भी हरिद्वार है, नैमिषारण्य है, चित्रकूट है, वृंदावन है, अयोध्या है ना। इन सब स्थानों के साधु भी उसमें जा रहे हैं। और आगे चल कर के बीच बीच में से जो भी साधु हैं वो गाड़ियां मिलेंगी। यहाँ से मेरा लगभग 4 रथ और अन्य लगभग 14 गाड़ी होंगी। तो ऐसी लगभग 17 के करीब गाड़ियां टोटल मिला के यहाँ से जा रही है और उसमें सब लोग जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार से राम विवाह को दर्शाया है, जिसमें स्पष्ट हो जाए कि जो लौकिक में लोक में ये मानव का शादी जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से दर्शाया है। तो जो वहाँ पर धनुष टूट गया, धनुष टूटने के बाद में सब कहे भाई जब धनुष टूट गया तो विवाह तय हो गया। तो कहा नहीं, लोक रीत होना जरूरी है। तो सबसे प्रथम अयोध्या सूचना आई और अयोध्या में भगवान के चरित्र का जो वर्णन है वो चिट्ठी में लिख करके जनक जी के यहाँ से एक दूत लेकर के आया
और ऐसे-ऐसे हुआ और कहा बारात लेकर के आप चलिए वहाँ विवाह हो जाएगा, क्योंकि जो धनुष था उसको तो राम ने तोड़ दिया। तो यहाँ से बारात जाती है, जैसे सब लोगों की बारातें सज के जाती है, उसी प्रकार से भरत जी को यह कहा गया कि आप बारात पूरी सजाइए और उसे सजाया गया। उसमें वशिष्ठ जी की एक रथ तैयार हुआ और दशरथ जी का रथ तैयार हुआ और जितने लोग थे उन लोगों की सारी व्यवस्था हुई। तो यहाँ से रथ गया, तो इसलिए जो जिधर से गया है वो राम जानकी मार्ग आज भी है, उसे कहा जाता है राम जानकी मार्ग। और यहीं से निकल करके जनकपुर भी गया है। अब एक मार्ग जनकपुर है और एक राग अयोध्या से जनकपुर में है। तो इस प्रकार से उनका वो हुआ। फिर वहाँ किस प्रकार से किया गया, तो दोनों इधर से उधर वाम जी थे, इधर क्या होता है वशिष्ठ जी थे और लोग थे जो गुरु लोग थे। उन लोगों ने नियम बनाए कि किसी प्रकार से कैसे हो। पहले तो एक राम का ही होता था, तो वो रहे विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई एक ही जब आपके पास कन्याएं हैं आपके भाई की, तो चारों भाइयों की शादी हो जाए। तो चारों भाइयों को निश्चित हो गया और उनकी कन्याओं का ये निश्चित हो गया, शादी करने के लिए चारों भाई की शादी हुई। इसमें चारों भाइयों के लिए 400 वेदी बनाई गई और वेदी बनाई गई, उस वेदी पर मंत्रों के द्वारा अवमंदित किया गया। उसके बाद चारों भाइयों को बैठाया गया। फिर उसके बाद साकोचार हुआ, उसी साकोचार जैसा कि लोक में होता है वैसे साकोचार हुआ। साकोचार होने के बाद में तब विवाह की सारी विधियां बताई गई और सारी विधि जो बताई गई उसी ढंग से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी हुई। और वो जो अद्वितीय रहा, ऐसा नहीं है नियम। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।